नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईमान लॉफ्ट। स्वागत है आपका हमारी एक नई कहानी में। आज की कहानी बहुत अच्छी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन था तो उसे आज ज़्यादा भिक्षा मिलने की उम्मीद थी। झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर वह बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाल लिए क्योंकि झोली जब थोड़ी भरी दिखाई पड़ती है तो दूसरे लोगों को देने में आसानी होती है। उन्हें भी लगता है कि दूसरे लोगों ने कुछ दिया है, तो वह थोड़े से दाने डालकर बाहर निकला। अभी सूरज निकलने वाला है, लोग अभी सो रहे हैं। तभी उसने देखा कि सामने से राजा का रथ आ रहा है, स्वर्ण रथ। उसने कहा, धन्य भाग मेरे, भगवान को धन्यवाद, क्योंकि आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया था। क्योंकि जब वह जाता था तो द्वारपाल बाहर से ही उसे भगा देते थे। आज तो रास्ता रोककर खड़ा हो जाऊंगा और झोली फैला दूंगा, कहूंगा कि महाराज पहली दफ़ा भिक्षा मांगता हूँ। फिर सम्राट मुझे भिक्षा देंगे तो जन्म जन्म के सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह यह सब कल्पनाएं करने लगा और खड़ा हो गया। रथ आ गया। वह भिखारी अपनी झोली खोले इससे पहले ही राजा रथ से नीचे उतर कर आ गया। राजा को देखकर भिखारी घबरा गया। राजा ने अपनी झोली, अपना वस्त्र भिखारी के सामने कर दिया तो वह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, आप और झोली फैलाते हैं? तो राजा ने कहा कि देश पर हमले का खतरा है और ज्योतिषियों ने कहा है अगर मैं जाकर आज राह पर भीख मांग लूं तो देश बच सकता है। वह पहला आदमी जो मुझे दिखे उसी से भीख मांगनी है, तो तुम ही मुझे पहले आदमी मिले हो। कृपा करके कुछ दान दो तो देश बच सकता है। उस भिखारी के तो प्राण निकल गए। उसने हमेशा मांगा ही था, उसने कभी दिया तो था नहीं, और कैसे दिया जाता है इसका भी कोई अनुभव नहीं था, बस मांगता था। और आज देने की बात आ गई, उसकी सारी कल्पनाएं खो गईं। मिलने का सपना टूट गया और उल्टा देने की बात आ गई। उसने झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भर दाने हैं वहाँ। वह उन्हें भरता है और फिर छोड़ देता है। हिम्मत नहीं होती कि दे दे। राजा ने कहा, कुछ तो दो, देश का ख्याल करो और ऐसा मत करना कि ना दो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से एक दाना उसने मुट्ठी में निकाला और राजा के वस्त्र में डाल दिया। राजा रथ पे बैठा और चला गया। वह भिखारी बड़ा दुखी हुआ क्योंकि एक दाना उसे आज अपने हाथ से देना पड़ा, क्योंकि भिखारी का मन कभी देने को नहीं होता है। उसने दिन भर भीख मांगी, उसको बहुत भीख मिली, लेकिन दुख बना रहा मन में जो एक दाना उसने दिया था। शाम को लौटा दुखी मन से। इतना आज तक नहीं मिला था जितना उसे आज मिला था। झोला लाकर पटक दिया। पत्नी नाचने लगी उसकी। कहा कि आज इतनी भीख मिल गई। भिखारी बोला कि नाच मत पागल, तुझे पता नहीं एक दाना इसमें कम है जो अपने पास और हो सकता था। फिर उसने झोली पलटी, सारे दाने गिर पड़े। फिर वह भिखारी अपनी छाती पीटकर रोने लगा। अब तक तो सिर्फ उदास था और अब रोने लगा। उसने देखा कि उन दानों में से एक दाना सोने का हो गया था, तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि बड़ी भूल हो गई। सब दाने दे देता तो सारे दाने सोने के हो जाते। कहाँ खोजूं उस राजा को? अब राजा कहाँ हाथ फैलाएगा? वह तड़पने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी हमें मौका दे और हम ज़्यादा लेने की बजाय ज़्यादा दे सकते हैं तो इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि शायद जो हम देते हैं वह सोने का हो जाता है और जो हम बचा लेते हैं वह मिट्टी का हो जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।